प्रीति की रसोई में आज हम बनाएंगे कच्चे आम से खट्टी मीठी तीखी गुड़ वाली चटपटी चटनी, बहुत ही मजेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 आम लिया है। ये ग्राम में देखेंगे तो 750 ग्राम आम है और ये तोतापरी आम है और ये खट्टा कम होता है। चटनी बनाने के लिए आप कोई भी आम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ले। और अब हम इसका डंडी काट के निकाल देंगे और इसको ऐसे बीच से काटेंगे और हम छिलका नहीं उतारेंगे, छिलका सहित काटेंगे। आपको छिलका उतारना है तो उतार सकते हैं, आपको जैसा पसंद है वैसा काट सकते हैं, लंबा छोटा या जैसा मर्जी वैसा काट सकते हैं। तो ऐसे हम लंबा लंबा काट के और छोटा छोटा पीस कर देंगे इसका। देखिए ऐसा ही सारा पीस बना लेंगे। तो देखिए हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हम इसको 2 पानी धो लेंगे ताकि इसमें जो कसैलापन होता है ना आम में वो निकल जाए। तो धो के देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस के पास चटनी बनाने। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे इसमें। और ये सरसों तेल है, थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 हरी इलायची, इसको हमने बीच से खोल लिया है। और उसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम आधा चम्मच अजवाइन और मंगरेल है, दोनों मिक्स करके डाल देंगे। और 2 लाल मिर्च सूखी डालेंगे। थोड़ा सा इसको चलाने के बाद अब हम इसमें 2 तेजपत्ता डाल देंगे। और ये देखिए जीरा सौंफ चटक गया है। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच खरबूजे का बीज डाल देंगे। हल्का सा भूनेंगे क्योंकि बहुत जल्दी भुन जाता है। और इसको आप चाहें तो लास्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने भुना नहीं था तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं। और देखिए ये खरबूजे का बीज चटक रहा है। अब हम इसमें तुरंत आम डाल देंगे। तो ये सारा आम हम डाल देंगे और फिर इसको बढ़िया से चला लेंगे, बढ़िया से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे। देखिए बढ़िया से चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा भुन जाए। और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसको ढक देते हैं और ढक के 6-7 मिनट के लिए हम पका लेंगे इसको। और इसको हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे। और आंच को हमने मीडियम रखा है, मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम गुड़ और डालेंगे। तो देखिए ढक्कन हटाएंगे और चला लेंगे इसको। तो देखिए ये हमने गुड़ लिया है 350 ग्राम। हमने 700 ग्राम आम लिया है तो उसमें हमने आधा गुड़ का यूज किया है। 350 ग्राम हमने गुड़ डाला है। आप मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा होगा। अगर चाहे तो कम कर सकते हैं और चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। कोई कोई आम होता है ना कि ज्यादा खट्टा होता है तो उसमें गुड़ ज्यादा पड़ता है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, आधा कप पानी डाल के मिक्स करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको बढ़िया से चला लेंगे और चला के अब हम इसको ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये आम की चटनी बनाओ तो बचपन की याद आ जाती है। मम्मी बना के रख देती थी उसको, रोटी पराठे या फिर ऐसे भी चावल के साथ भी हम लोग खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और टिफिन में भी लेके जाते थे, बहुत मजा आता था खाने में। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। हम ढक्कन हटाएंगे और इसको चला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये पानी दिख रहा है ना, थोड़ी देर में गाढ़ा होता जाता है। तो इसको हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम इन सबको मिला लेंगे बढ़िया से। और ये जैसे पकता है ना तो गाढ़ा होता जाता है। अब हम इसको ऐसे लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट के लिए हम पका लेंगे, जब तक कि हमारा आम पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए हम काट के देखेंगे। देखिए अच्छे से ये आम पक चुका है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है, एकदम मस्त कलर आया हुआ है। और ये हमारी चटनी तैयार है। अब हम चलते हैं इसको सर्व करने। गैस को बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए हमारा कच्चे आम का खट्टा मीठा चटपटा चटनी तैयार है। और इसे हमने गुड़ में बनाया है, जो शक्कर से तो बेहतर ऑप्शन है। इस चटनी का असली मजा और स्वाद गुड़ में ही आता है। तो एक बार आप इसको बना लीजिए और लंबे समय के लिए खाते रहिए। आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख दीजिए और ये खराब जल्दी नहीं होता है। और आराम से खाते रहिए, मजा लेते रहिए। और हमें कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।